हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित का सागर में। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप जितना भी ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे आपको आसानी से ये सब क्वेश्चन बनने लगेगा। तो चलिए बिना देरी का ये क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, 5 गुना 10 ये दिया हुआ है 35 के बराबर, 8 गुना 50 दिया हुआ है 69 के बराबर। तो 10 गुना 9 क्या होगा ये हमें बताना है। तो अगर 5 को 10 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 50 हो जाएगा। और अगर 50 में 15 माइनस करेंगे तो आता है 35। तो क्या उसी तरह का ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, उसको हम लोगों को चेक करना होगा। तो 8 गुना 5 करेंगे तो यहाँ से आएगा 40 और 40 में अगर 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा 25। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमें एक ऐसा रिलेशन देखना होगा जिससे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेटिस्फाई हो सके। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे चलिए वो देखते हैं। यहाँ पर 5 गुना 10 ये 35 के बराबर दिया हुआ है, 8 गुना 5 ये 69 के बराबर दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम ये जो 5 है 5 का स्क्वायर कर दें और इसमें यहाँ की जो संख्या है उसको ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 10, तो यहाँ से आ जाएगा 35। उसी तरह यहाँ पर देखिए 8 है, तो अगर हम 8 का स्क्वायर कर दें और इसमें ये संख्या को जोड़ दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा 64 प्लस 5 ये हो जाएगा 69। मतलब ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है 10 गुना 9 है, तो हम क्या करेंगे 10 का पहले स्क्वायर कर देंगे और इसमें ऐड क्या कर देंगे 9 को। तो यहाँ से आ जाएगा 100 प्लस 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 109, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है 10 गुना 9 ये है 19 के बराबर, 8 गुना 2 60 के बराबर। तो 6 गुना 5 क्या होगा वो हमें बताना है। तो शुरू में ये सब क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए, उसके बाद क्या होगा आप आसानी से रिलेशन देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यह है 8 गुना 9 ये 19 के बराबर दिया हुआ है और 8 गुना 10 और 8 गुना 9 ये दिया हुआ है 60 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए क्या है 10, अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 100 और इसमें अगर हम माइनस कर दें इसका स्क्वायर से तो इसका मतलब हो जाएगा 9 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 81, तो ये आएगा 19। उसी तरह अगर हम 8 का स्क्वायर कर दें ये हो जाएगा 64, इसमें माइनस कर दें इसके स्क्वायर से मतलब 2 दूनी 4 से ये आ जाएगा 60। तो ये क्या हो रहा है दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर 6 गुना 5 पूछा गया है, तो अगर हम 6 का स्क्वायर कर देंगे और इसमें 5 का स्क्वायर से माइनस करेंगे मतलब यहाँ से, तो यहाँ से क्या आएगा 36 माइनस 25, तो यहाँ से आएगा 11। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है 5 गुना 5 20 के बराबर, 3 गुना 1 40 के बराबर, 3 गुना 5 80 के बराबर। तो 8 गुना 7 किसके बराबर होगा। तो अगर 5 गुना 5 करेंगे तो ये क्या होता है 25 और 25 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो होता है 100। उसी तरह चलिए इसे करके देखते हैं। 3 गुना 1 करेंगे तो 3 और 3 को फिर से हम 4 से गुना करेंगे तो 12 होता है। ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है देखिए 5 गुना 5 ये है 100 के बराबर। इसको मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन को लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 5 प्लस 5 कितना होता है 10 और इस 10 में अगर हम 10 से गुना करेंगे तो आता है 100। उसी तरह इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ दीजिए। 3 प्लस 1 कितना होता है 4 और 4 में अगर हम 10 से गुना करेंगे ये होता है 40। उसी तरह इन दोनों संख्या को अगर हम ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसको 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 80। तो यहाँ पे पूछा गया है 8 गुना 7 कितने के बराबर होगा। इसका मतलब इन दोनों संख्या को हम जोड़ देंगे तो 8 प्लस 7 कितना होता है 15 और इस 15 में क्या करेंगे, सब में हम लोगों ने 10 से गुना किया था, इसमें भी 10 से गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 150। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है 8 गुना 5 45 के बराबर है, 8 गुना 3 29 के बराबर है। तो 7 गुना 4 किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला इक्वेशन क्या है 8 गुना 5 ये 45 के बराबर है और 8 गुना 3 ये 29 के बराबर है। तो अगर इन दोनों संख्याओं को हम आपस में गुना करेंगे तो ये क्या होता है 8 पचे 40 हो जाता है। यहाँ पर देखिए क्या है 45, इसका मतलब हो सकता है यहाँ पर 5 ऐड हुआ हो तब ये 45 आया हो। उसी तरह इसको चलिए देखते हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो 8 दिए
24 होता है और इस 24 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा फिर से 29। उसी तरह यहाँ पर 7 गुना 4 है, तो इन दोनों को हम गुना करेंगे अगर आपस में, ये हो जाएगा 28 और ये 28 में अगर 5 को हम ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 33। अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5 गुना 20 4 के बराबर, 2 गुना 16 8 के बराबर है, तो 12 गुना 36 किसके बराबर होगा? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा और आंसर जरूर से कमेंट कीजिएगा।